मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भपात अधिनियम 1971 के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 है। अधिनियम संख्या 34/1971 है। ये 1971 का 34वें नंबर का यह अधिनियम है। 10 अगस्त 1971 को यह अधिनियमित हुआ था, अर्थात संसद में बना था। धारा 1 का संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 में कुल 4 परिभाषा है। धारा 2 में कुल 4 परिभाषा है, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे हमने घ लिख दिया, लेकिन यह डी है, ठीक है ना। इसको आप डी समझिए। ए है संरक्षक, अवयस्क का और मानसिक बीमार का संरक्षक। किसका संरक्षक? अवयस्क और मानसिक बीमार का। बी है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कौन है, ठीक है, उसके बारे में। सी है अवयस्क कौन है, उसके बारे में। और डी है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा, अर्थात रजिस्टर्ड डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग हैं एलएलबी की डिग्री लेने के बाद हम लोग बार में अपना रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है। धारा 3 यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण। धारा 3 और 4, पूरा एक्ट यही है, धारा 3 और 4। धारा 3, गर्भ कब समाप्त किया जा सकता है? गर्भ कब समाप्त किया जा सकता है, कब बताया गया है? धारा 3 में। धारा 3 खंड 1 में यह बताया गया है कि आईपीसी के तहत रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर गर्भ समाप्ति के लिए दोषी नहीं होगा। कब नहीं दोषी होगा, यह बताया गया है धारा 3 खंड 2 में। तो धारा 3 खंड 2 जो है 2 हिस्सों में विभाजित है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 हिस्सों में विभाजित। पहला, जहाँ गर्भ 12 हफ्ता से अधिक नहीं हो, 3 महीने से कम हो, 4 तिहाई 12 120 दिन से कम हो, ठीक है। दूसरा है जहाँ गर्भ 12 से 20 सप्ताह के बीच हो, ठीक है ना, और डॉक्टर ने यह राय दी हो, डॉक्टर ने जो है यह राय दी हो किसे? जच्चे को और उसके जच्चा बच्चा को और उसके माता जो उसका संरक्षक है उसको, कि गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा, ठीक है, बच्चा विकलांग और मानसिक रोगी होगा। कब होगा? जब 12 से 20 हफ्ता के बीच जो उसका स्त्री का गर्भपात कराया जाता है, तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पष्टीकरण क्या है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि धारा को और नरम बना देना, ठीक है, धारा को थोड़ा सा और मुलायम बना देना। स्पष्टीकरण 1, बलात्कार से गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति है, ठीक है ना। दूसरा स्पष्टीकरण है परिवार नियोजन के संबंध में। जैसे हमने 2 बच्चा पैदा कर लिया, भूलवश गलतीवश या एक्साइटमेंट में तीसरे बच्चे का नंबर लग गया, तब जो है ये कराया जा सकता है, ठीक है। धारा 3 खंड 3 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं, इसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। धारा 3 खंड 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ना है। जहाँ ऐसी स्त्री 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किंतु मानसिक बीमार हो, संरक्षक की सहमति से गर्भपात किया जा सकता है, ठीक है। मानसिक रूप से बीमार है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है, उसकी मानसिक अवस्था को लेकर के, झांसे में लेकर के या उसको ग्रिप में लेकर के, तो संरक्षक की सहमत से जो है गर्भपात कराया जा सकता है उस लड़की का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारा 3 खंड 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। धारा 4, वह स्थान जहाँ गर्भ समाप्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने बताया है कहाँ कहाँ पे आप गर्भ समाप्त कर सकते हैं। पहला, सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल, जितने भी अस्पताल है वहाँ पर कराया जा सकता है, चाहे जितने सरकारी अस्पताल हैं। कोई ऐसा स्थान जो सरकार द्वारा या जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जैसे जो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष सीएमओ होता है या एचओडी। एचओडी मतलब डीएचओ, सॉरी डीएचओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। इस समिति में जो है कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे, ठीक है ना। ये नहीं किसी के घर में किसी की झोपड़ी में जा करके गर्भपात कराया जा सकता है, अक्सर गांव में होता है, हाँ? और औरतें जो है एक या बच्चा पैदा करने के बाद जो है झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में आकर के अपना ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं कि वो दूसरा बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं रह जाती। अक्सर गांव में ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा धारा 5 है,
धारा 3 और धारा 4 कब लागू नहीं होगा, अर्थात ठीक है, धारा 5, धारा 3 और धारा 4 कब लागू नहीं होगा, ठीक है, कब लागू नहीं होगा एक बार फिर से देख लीजिए। धारा 3 धारा 4 क्या है, गर्भ कब समाप्त किया जा सकता है, धारा 3, धारा 4 वह स्थान जहां पर गर्भ समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये देखिए खंड 1, धारा 5 खंड 1 जो है, धारा 4 व धारा 3 खंड 2 के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे जब गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री का जीवन को तुरंत आवश्यक हो। ऐसी कोई विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है कि इस स्त्री का गर्भ समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है उसके जीवन को रक्षा करने के लिए, तब किया जा सकता है, ठीक है। जीवन रक्षा, उसको याद कर लीजिए, जीवन रक्षा, ठीक है ना, जीवन रक्षा। यहाँ पे देखिए, यदि गर्भ, धारा 5 खंड 2, गर्भ का समापन अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाता है तो उसे 2 से 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। यह झोला छाप डॉक्टरों के लिए, किसके लिए है ये झोला छाप डॉक्टर के लिए हो, ये झोला छाप डॉक्टर के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धारा 5 खंड 3, जो कोई धारा 4 से भिन्न स्थान पर गर्भ का समापन करता है उसे 2 से 7 वर्ष तक का दंड मिलेगा। मान के चलिए हमने MBBS की डिग्री ले ली, हम अपने गांव आते हैं, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि हमने मतलब रास्ता नहीं है जाने के लिए अस्पताल, और किसी ने हमसे कहा कि साहब भैया यहाँ पे जो है, जो इसका जो है कर दीजिए ऑपरेशन। हमने क्या किया, जो है किसी भूसा घर में, किसी झोपड़ी में जाके, जरूर भले हम जो है रजिस्टर के डॉक्टर हैं, लेकिन हमने एक गलती की भाववेश में आकर के, या जो भी समझ सकते हैं आप, भावना में आकर के, तो हमारे लिए है ये, ठीक है। ये जो है झोला छाप डॉक्टर के लिए है, वो कहीं भी करेगा तो दोषी होगा। ये स्किल्ड डॉक्टर के लिए, वह यदि वह बताए गए स्थान पे न गर्भपात करा के किसी अन्य स्थान पे करता है, ठीक है। और यह है स्वामी के लिए, धारा 5 खंड 4 जो है, जो कोई ऐसा स्थान का स्वामी है जो धारा 4 खंड ख में वर्णित है उसे 2 से 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब जो उस स्थान का मालिक है, मान के चलिए अगर हम झोपड़ी के मालिक हैं तो झोपड़ी का मालिक भी, या कोई भूसा घर है उसका मालिक है, या कोई बखार है उसका मालिक है, उससे भी जो है सजा मिलेगी 2 से 7 साल तक, जो उस स्थान का मालिक होगा। आगे बढ़ते हैं, धारा 6 है, नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को है। धारा 7 है, क्यों है, क्योंकि भाई मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं और चले गए बिहार में गर्भपात कराने, ठीक है, तो लोग 1000-2000 रुपया का ट्रेवल कर ही सकते हैं, तो इसलिए जो है इस के संबंध में जो है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, ठीक है। धारा 7 है, विनियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार विनियम, नियम या उपनियम बना सकती थोड़ा बहुत। धारा 8 है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, नियम बनाने की शक्ति, यदि इसमें कुछ और बदलाव करना हो गवर्नमेंट को इस एक्ट में, तो वो जो है बदलाव कर सकती है धारा 6 के तहत, ठीक है। चलिए आगे, अब समाप्त हो गया। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।